सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ का सामना यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी के एक जीनियस डिसाइपल से हो जाता है, जो कि शी हाओ से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ उससे उसका आर्मर छीन कर उसकी अकल ठिकाने लगा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने जीनियस को बचाने के लिए इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर्स भी मैदान में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शी हाओ के साथ बाकी के 3 एल्डर्स को देखकर वो भी थोड़ा शांत हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये लोग कम्पीट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर ये एल्डर कहता है कि चलो देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइपल्स और हेवनली गॉड एकेडमी के जो डिसाइपल्स है, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ट्रेजर्स को यहाँ पर हासिल कर पाता है। इसी के साथ सभी लोग आपस में कम्पीट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जो सबसे पहला यहाँ पर इमॉर्टल सीड है वो यहाँ पर शी हाओ अचीव कर लेता है। साथ ही यहाँ पर बाकी लोग भी अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे कि तभी यहाँ पर किंग यी जो होती है वो असल में ब्लू मून की रीइंकार्नेशन होती है, और जिस बात को शी हाओ कंफर्म करता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक पर्पल किलिंग के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा गुस्से में आकर वहाँ की चट्टान को तोड़ देता है, जिससे सभी लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर 5 डीमन एलिमेंट इमॉर्टल सीड सभी को नजर आती है, और जो कि एक तेज रोशनी के साथ सभी के सामने ग्लो करना शुरू कर देती है, और सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम उसे 5 डीमन एलिमेंट वाले इमॉर्टल सीड को देखते हैं, जिसके आसपास सारे डिसाइपल्स गैदर हो जाते हैं और सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। साथ ही यहाँ पर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट भी इन सभी को नजर आ रहे थे, जिसे देखकर साथ ही यहाँ पर किंग ये कहने लगती है कि अगर हमें इस सीड को ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस माउंटेन को क्रॉस करके जाना होगा। यहाँ पर किंग ये से ये सुनकर शी हाओ कहता है कि क्या तुम इस एंशिएंट टेक्स्ट को समझ सकती हो, जिस पर किंग ये बताती है कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन देख के अंदाजा लगा सकती हूँ। अब यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी डिसाइपल से कहने लगता है कि गाइस चलो हम इस जो स्टोन से बने हुए दरवाजे हैं इसको तोड़ देते हैं और फिर इसके अंदर जो सीड है उसे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही कुछ डिसाइपल सीधा उस रॉक पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एंट्रेंस पे जो गेट था उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हेवनली एंट आर्ट नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जायंट बीस्ट आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बीस्ट से भी उस गेट पर अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। और साथ ही यहाँ पर डिसाइपल्स भी अपनी पावर का पूरा यूज करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर इनसे एक खरोच तक नहीं डाला जाता। कि तभी हम यहाँ पर दो गुयन को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और यहाँ पर अपने ब्लड का यूज करते हुए उस वॉल को टच करता है, जिससे हम देखते हैं कि अचानक से उसकी जो ब्लड होती है, जो कि एंशिएंट गोल्ड ब्लड होती है, वो पूरी तरीके से उस गेट पर छा जाती है। मतलब कि वो पूरे गेट को ही अपने ब्लड से कवर करने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही किंग ये नजारा देखती है तो वो कहती है कि गाइस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है कि जिस रास्ते की हम तलाश कर रहे हैं वो इस डोर के उस पार नहीं, बल्कि यहाँ पर ये डोर तो शायद कोई ट्रैप है। कि तभी हम देखते हैं कि ब्लैक फॉग निकलता है और जिसके अंदर से हम बड़े बड़े हाथ को निकलता हुआ देखते हैं, जो कि किसी बीस्ट के लग रहे थे। देखकर जो सिल्वर वॉर गॉड था वो कहने लगता है कि दुगुयन क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो। कि तभी हम देखते हैं कि दुगुयन भी स्माइल करता है और यहाँ पर एक एंशिएंट लैंग्वेज सभी को सुनाई देती है, जिससे सभी के कानों में पेन होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिल्वर वॉर गॉड होता है वो एक बैरियर से अपने दोस्तों को और खुद को बचा लेता है। कि तभी यहाँ पर जो दुगुयन होता है उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, और वो उस वॉइस को सुनते साथ ही कहता है कि ये एंशिएंट रॉयल लैंग्वेज है जो कि सिर्फ मुझे पता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ पर दुगुयन का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये नजारा देखकर शी हाओ किंग ये से पूछता है कि वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ रहा है क्या, आखिर ये बोल क्या रहा है। कि तभी हम पीछे मोशियान को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ये हमारी लैंग्वेज है, जैसे कि मैं फॉर्जन लैंड से आया हूँ तो मुझे ये लैंग्वेज समझ आ रही है और मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनते साथ ही शी हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि दुगुयन रुक जाओ। लेकिन भाई यहाँ पर ये तो पूरी की पूरी वॉल को तोड़ने में लगा था, जो देखकर जो इमॉर्टल एकेडमी के ठीक ठाक दिमाग वाले डिसाइपल्स थे वो भी समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ा रहा है, और वो भी शी हाओ का साथ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों पावर्स आपस में कोलाइड करती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन टाइप का हमें देखने को मिलता है, और जैसे ही धुआं हटता है पर हम एक रेड हेड क्रिएचर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जो देखकर सामने खड़ा डिसाइपल कहता है कि अच्छा तो दुगुयन का प्लान स्टार्ट से यही था कि वो यहाँ पर आकर इस जायंट से क्रिएचर को आजाद कर पाए, और जिसका मतलब ये कि उसने हमें धोखा दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो क्रिएचर होता है वो एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है, जिसे सुनकर जो मोशियान होता है वो उसकी बॉडी की तरफ देखने लगता है, जो देखकर ही वो कहता है कि गाइस थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि इसे यहाँ
पर फोर्सफुली लाया गया है, साथ ही इसे लास्ट एरा से यहाँ पर समन किया गया है, तो वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसकी ऑरा से ही मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम रियलम तक पहुंच चुका होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट तांडव मचाना शुरू कर देता है कि तभी उसके सामने दो युन अपनी पावर का यूज करके एंशिएंट लैंग्वेज में उससे कुछ पूछता है, जो देखकर यहाँ पर किंग ही बताती है कि दो युन असल में इस क्रिएचर से रास्ता पूछ रहा है कि आखिर वो कैसे अपने गार्डियन एंसेस्टर की लैंड पे वापस जा सकता है। और जिस पर ये क्रिएचर उसे बता रहा है कि दो युन असल में उसके एंसेस्टर की तरह ही है, जो कि बस फोर्सफुली हर चीज को ऑब्टेन करना चाहता है, लेकिन इस माउंटेन के अंदर का जो रास्ता है वो कभी भी इसे आगे बढ़ने नहीं देगी। इसके अंदर का जो वर्ल्ड है वो कभी भी किसी को आगे बढ़ने दे ही नहीं सकती। यहाँ पर ये सुनकर शीहाओ कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ पर एक और वर्ल्ड मौजूद है। यहाँ पर हम दो युन को देखते हैं जहाँ पर ये सारी बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि फॉर्चून लैंड वालों ने मुझसे प्रॉमिस किया है, आखिर तुम झूठ कैसे बोल सकते हो। इसी के साथ वो अपना स्पेयर बाहर निकालता है और कहता है कि रॉयल फैमिली ने मुझे बताया था कि जैसे ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तुम मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बताओगे। यहाँ पर वो उस पर अटैक के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर वो जो क्रिएचर था वो भी अपने एक जाइंट से स्पेयर को यहाँ पे समन करते हुए कहता है कि तुम भी अपने एंसेस्टर की तरह बड़बोले हो, और फिर वो यहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जो भी डिसाइपल्स उस अटैक के चपेट में आते हैं वो सभी लोग यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और कहने लगता है कि मेरे अंदर एंशिएंट रॉयल फैमिली का ब्लड है और मुझे हल्के में लेने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर शील्ड बनाकर उसके अटैक को यहाँ पे डिसॉल्व कर देता है, और फिर वो बीस्ट कहता है कि तुम जैसे ऑर्डिनरी पीपल ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर सके। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को अपने पास खींचकर उसे खाना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर मिस वैंगशी और जो थर्ड वॉर गॉड था वो भी उनकी मदद करता है। लेकिन भाई यहाँ पर ये डिसाइपल्स को मुंह में भर के कच्चा चबा जाता है और कहने लगता है कि वैसे एक बात तो कहना होगा, इस एरा के जो क्रिएचर है उनमें ज्यादा दम नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक फ्लैश अटैक करता है, जिससे भाई मिस वैंगशी का हाथ भी इंजर्ड हो जाता है। इसी के साथ वो बीस्ट आगे कहता है कि पर न जाने क्यों यहाँ पर एक स्ट्रेंज सी लड़की है जो कि हमारे एंशिएंट रॉयल लैंग्वेज को समझ सकती है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद जो मेरी पहली खुराक होगी उसके लिए वो बिल्कुल सही है। ये कहते साथ ही वो किंग यी की तरफ एक पावरफुल स्लैश अटैक चल देता है, लेकिन तभी शीहाओ बीच में आकर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसे टारगेट कर रहे हो। और फिर वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन से उस स्लैश अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर बाकी के वॉर गॉड्स भी हैरान थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ ने अपने पावर से ही उसके पूरे के पूरे अटैक को डिसॉल्व कर दिया था, जो देखकर यहाँ पर ये बीस्ट भी इम्प्रेस हो जाता है और वो शीहाओ से कहता है कि वाकई में अगर सही मायने में किसी को जीनियस कहा जा सकता है तो वो तुम हो। इसी के साथ वो दो युन से कहता है कि क्योंकि तुमने इस सील को हटाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपने घर कैसे जा सकते हो। और फिर यहाँ पर वो बीस्ट उसे एंशिएंट गेट पर अपना हाथ रखता है और यहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पोर्टल टाइप का ओपन होता है, जिसके आगे यहाँ पर उसे एक जगह दिखाई जाती है और वो कहने लगता है कि देखो कितना आसान है, पर अगर तुम यहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका खून मुझे लाके देना होगा। जिसके बाद मैं उस सीट को तुम्हारे लिए बाहर ले आऊंगा जिसने कि मेरे लोगों को सील किया है। और फिर वो बताने लगता है कि ये जो सीड है ये हमारे लोगों से बिलोंग करती है और जिसके बाद हमारे लोग नया सूरज दोबारा से देख पाएंगे। तो अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। और वैसे देखा जाए तो इसमें सभी का फायदा है, तुम अपने घर को पहुंच जाओगे, मुझे मेरे लोग वापस मिल जाएंगे और खून खराबा भी नहीं होगा। यहाँ पर उनकी ये बातें सुनकर जो मूशियान होता है वो कहने लगता है कि एक ऐसा परफेक्ट इमॉर्टल सीड जैसे कि आज तक इमॉर्टल जायंट किंग्स भी ऑब्टेन नहीं कर पाए, आखिर ऐसी चीज इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाकी के डिसाइपल्स होते हैं वो भी इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि अगर हमें इस चीज को अचीव करना है तो हमें इमॉर्टैलिटी के पीक तक सबसे पहले पहुंचना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुगुयुन होता है वो इनकी तरफ खूनी निगाहों से देखने लगता है, जो देखकर मिस वैंगशी कहती है कि क्या तुम सच में इसकी मदद करने वाले हो। जिस पे दुगुयुन कहता है कि मुझे तुम दो वर्ड्स के बीच की जो आपस की फाइट है उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस मेरे होम टाउन में वापस जाना है और इसके लिए मुझे जो रास्ता अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अटैक के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिस वैंगशी और वो प्रिंसेस वॉर गॉड वो भी यहाँ पे उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बाकी के लोग भी सभी की हेल्प करते हैं और दुगुयुन को यहाँ पर मारने पर मजबूर हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि दुगुयुन सभी को यहाँ पर बहुत इजीली निपटा रहा था, जो देखकर वो जो जायंट सा बीस्ट था वो यहाँ पर अपनी रेड कलर की गैस को चारों तरफ फैला देता है और कहता है कि हाँ ऐसे ही मारो, मुझे खून की जरूरत है। यहाँ पर वो मजे ले ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर शीहाओ की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता था कि आखिर दूसरी दुनिया के इमोर्टल्स कैसे होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद शीहाओ यहाँ पर द सोल मिस्टिकल हेवन नाम की टेक्निक का यूज करता है,
जिससे कि वो इस क्रिएचर को यहाँ पर सील कर पाए। जो देखकर हम देखते हैं कि डूगो युन भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर बाकी के वॉर गॉड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। साथ ही यहाँ पर वो बीस्ट भी कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सील करने की। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका एक बहुत ही जायंट सा फॉर्म हमें यहाँ पे नजर आता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने डोमेन को भी रिलीज करता है और कहता है कि अब मेरे फील्ड के अंदर तुम सभी लोग पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में हो और हर चीज को मैं पूरी तरीके से एक ब्लडी फूड में कन्वर्ट कर दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने ब्लड की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस टाइप की ब्लड एनर्जी रिलीज होती है, जो कि यहाँ पर आसमान में गैदर होती है। और वो बंदा कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम पावर के आगे घुटने टेक दो तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। लेकिन शी-हो को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो कहने लगता है कि अपनी ये बकवास बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अपने ब्लड डिवोरिंग की पावर का यूज करते हुए शी-हो पे अटैक करता है और वो यहाँ पर तेजी से शी-हो की तरफ बढ़ता है। लेकिन शी-हो एक चुटकी बजाते हुए स्माइल करता है और सेकंड्स में जितनी फुर्ती से ये आया था ना, उतनी ही फुर्ती से हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जो क्रिएचर होता है ये अपने अल्टीमेट पावर का यूज करता है, लेकिन उस सील की वजह से जो कि शी-हो ने लगाया था, यहाँ पर वो अपने इमॉर्टल वू-तांग टेक्निक का भी यूज करता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं कर पाता। पर वो हैरान था कि शी-हो ने इस अल्टीमेट इमॉर्टल स्किल्स को मास्टर कर लिया। वो हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कि तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों की नजर भी शी-हो पे जाती है, जिसके बाद शी-हो अपने उसी फॉर्मेशन की मदद से पूरी तरीके से इस क्रिएचर को सप्रेस कर देता है और वो यहाँ पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शी-हो एक जोरदार अटैक उस पे कर देता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि ये बंदा तो असल में बस अभी हेवनली गॉड रियलम के पीक पे है, आखिर ये मुझे ऐसे मात कैसे दे सकता है। कि तभी शी-हो कहने लगता है कि तुम्हारी ऑरा को देखकर पता लगता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन बिना ब्लड की मदद से तुम इसका यूज नहीं कर सकता और ये बस एक इल्यूजन था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी पोल खुल जाती है, जिस वजह से वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देख के शी-हो अपना पंच उसकी तरफ तेजी से बढ़ा देता है और देता है एक जोरदार मुक्का और पूरी तरीके से उसे मसल के रख देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसका इल्यूजन भी यहाँ से गायब होने लगता है। और फिर शी-हो कहने लगता है कि तुम उन लोगों में से हो जिसे कि गॉड रियल्म्स में आने से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो एक घूंसे से ही उसे बॉम्ब बना देता है और फिर हवा में जंप करते हुए उस पर मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी-हो अपने कुन-पेंग टेक्निक को भी यूज करता है और भाई यहाँ पे मार मार के इसका भरता बना देता है। जिसके बाद शी-हो कहता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कैसे कि तुम यहाँ पर हमारे इस रियलम में आकर जो मन चाहे वो करोगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट था उसकी अकल भी ठिकाने लग चुकी होती है। जिसके बाद शी-हो अपना स्वॉर्ड भी निकालता है और यहाँ पर मू शियान शी-हो को देखकर कहने लगता है कि कितनी फेमिलियर सी ऑरा है। के बाद शी-हो अपने स्वॉर्ड से उस पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब इसे खत्म किया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो फिर भी रेजिस्ट करता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। पर शी-हो उसका पीछा करते हुए कहता है कि तुम मेरे रहते यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। इसी के साथ शी-हो अपनी स्वॉर्ड को सेकंड्स में ही चला देता है और कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत को तो आसान बना दिया। इस बीस्ट को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, तो वो यहाँ पर शी-हो से पंगा नहीं ले सकता। जिसके बाद वो इमीडिएटली उस माउंटेन के अंदर तेजी से समा जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि डूगो युन और बाकी सब लोग भी उसका पीछा करते हुए उस रॉक माउंटेन के अंदर समा जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग तो एंटर हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हमें इसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वास मौजूद था और फिर हमें बताया जाता है कि ये द ग्रेट डाओ एंशिएंट वास ट्रेजर है, जो कि एंशिएंट टाइम से यहीं पर मौजूद है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बीस्ट है वो तेजी से एस्केप करते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊं और मेरे लोग आजाद हो जाएं, फिर मैं इससे बदला जरूर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दुम दबा के भाग रहा था, लेकिन उसकी अकड़ अभी तक ढीली नहीं हुई थी और शी-हो भी उसका पीछा कर रहा था। पर वो बीस्ट यहाँ पर उससे अपनी जान छुड़ाते हुए कहता है कि बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं तुम्हारी सोल को हजारों सालों तक मजे ले लेके डिवोर करूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट होता है ये आगे सेंस कर लेता है कि वही एंशिएंट वास मौजूद है। कि तभी यहाँ पर वो अपना क्लोन बनाकर शी-हो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और शी-हो को भी जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने एक ही अटैक से शी-हो उस क्लोन को मार देता है। कि तभी वो एंशिएंट वास में से एक आवाज आती है जो कि शी-हो से कहता है कि तुम हमें अपना खून दो, बदले में हम तुम्हें सब कुछ देंगे और तुम्हारे एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ वापस जाने का रास्ता बिल्कुल तुम्हारे सामने है, बस वैसा करो जैसा हम कह रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डूगो युन असल में ये सारी बातें सुन रहा था। कि तभी पीछे से शी-हो कहता है कि डूगो युन एक बात अच्छे से याद रखना, तुम अगर उस बीस्ट का साथ दोगे एंड में तुम ही वो होगे जो कि पछताता रह जाएगा। इसी दौरान डूगो युन को एक इल्यूजन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके क्लैन की एक पर्सन मौजूद होती है जो कि उसे ही आवाज दे रही थी, जिसे देखकर डूगो युन
उनसे रहा नहीं जाता और वो अपना ब्लड यहाँ पर उस वास के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उस वास में से एक और आवाज आती है जो कि यहाँ पर डेस्परेटली कह रहा होता है कि हाँ मुझे यही ब्लड चाहिए, मुझे और ब्लड चाहिए। और यहाँ पर दो गुयन बिना सोचे समझे अपना और ब्लड उसमें डालने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब टाइप का फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से उस वास में से हम बहुत सी एनर्जीज को रिलीज होता हुआ देखते हैं जो कि ब्लड की ड्रॉप की तरह जमीन पर गिरते हैं। और यहाँ पर हजारों रेड स्पाइडर लिलीज को हम देख पाते हैं जो कि एक के बाद एक जमीन से बाहर निकल रही थी। इसी के साथ यहाँ पर वो वास मदर ऑफ अजोर डोमेन को यूज करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सी तादाद में एंशिएंट इम्प्रिंट्स बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर किंग ये भी कहने लगती है कि ये तो एंशिएंट इम्प्रिंट्स है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन सब का यूज करके यहाँ मौजूद हर एक को जान से मारना चाहता है। यहाँ पर हम उसे प्रिंसेस वॉलकॉट को देखते हैं जहाँ पर वो भी सेम चीज कहती है। इसी के साथ किंग ये यहाँ मौजूद हर एक को आगाह करते हुए कहते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौकन्ने रहना, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारी एंशिएंट इम्प्रिंट्स यहाँ मौजूद डिसाइपल्स के बॉडी में जाकर उन्हें करप्ट करना शुरू कर देती है, जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट हंसना शुरू कर देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे एंसेस्टर, मैं आपके लिए वो ब्लड लेके आ गया जिसकी आपको तब से तलाश थी और जिसके बाद एक बार जब मैं अपने रियलम में वापस चला जाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इज्जत दोगी। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आवाज दोबारा से यहाँ मौजूद सभी से कहती है कि यहाँ मौजूद हर एक जिंदा इंसान मेरे इस खून में रंगने के लिए तैयार हो जाओ और डेफिनेटली तुम लोगों को फ्यूचर में इमॉर्टैलिटी भी हासिल जरूर होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान थे, लेकिन शीदाओ यहाँ पर जाकर सभी को जगाने की कोशिश करता है और अपनी पावर का यूज करके सभी से कहता है कि सब लोग होश में आओ, ये बस एक इल्यूजन है, तुम लोग इसमें ट्रैप नहीं हो सकते। इसी के साथ शीहाओ अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर जितने भी इम्प्रिंट्स होते हैं उन्हें मारने की कोशिश करता है, जो देखकर यहाँ पर वो मदर वॉइस कहने लगती है कि जब सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं तो आखिर तुम कैसे जाग रहे हो। चलो एक काम करते हैं, जैसे सब लोग इमॉर्टैलिटी के पैथ को चुन चुके हैं तो क्यों ना तुम भी इसमें जुड़ जाओ। ये कहते साथ ही वो एक तेज रोशनी को बाहर निकालती है जो कि आसमानों से जा लगती है, जिससे पूरा का पूरा आसमान गूंज उठता है। कि तभी यहाँ पर हम एक और पावरफुल से इम्प्रिंट को देखते हैं जिसके हाथों में एक स्वॉर्ड भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पावरफुल से इम्प्रिंट जिसका नाम की व्हाइट फेदर गार्ड होता है, वो आते साथ ही कहता है कि आखिर इतना ज्यादा रेजिस्ट करने की क्या बात है, आखिर तुम्हें इससे क्या मिल रहा है, तुम दूसरों के इस स्वीट ड्रीम को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सीधा एक स्लैश अटैक चला देता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये अटैक सीधा उस जायंट से वास की तरफ चल जाता है, जिससे यहाँ पर वो जो वॉइस थी वो भी कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, यकीन नहीं होता कि तुमने अपने पीठ पीछे एक क्लोन को भी छोड़ दिया, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। नहीं, तुम इस रियलम के हो ही नहीं सकते, तुम वो लाइफ फॉर्म नहीं हो जो कि इस रियलम से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस अटैक से यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है और वो वॉइस चिल्लाते हुए कहती है कि हमारे कामों में टांग मत अड़ाओ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो जायंट सा बीस्ट था अचानक से उसकी बॉडी भी यहाँ पर शैटर्ड होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, अभी के अभी मुझे इमॉर्टैलिटी ग्रांट करो, मैं ऐसे नहीं जा सकता। पर हम देखते हैं कि अगले ही पल उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कि तभी यहाँ पर वो प्रेशर वहाँ मौजूद हर एक स्पाइडर लिली ग्रास पे भी पड़ने लगता है, जिससे वो सभी लोग यहाँ से गायब होने लगती है। और फिर यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि मैंने पास्ट में ऐसे ही बहुत से दुश्मनों का सफाया किया है, पर मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे हाथों से एक चीज अभी भी छूट गई थी, जिसने कि अपने पीठ पीछे यहाँ पर अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी कॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा मैंने अभी भी जिंदा रखा हुआ है, वरना सोचो आज यहाँ पर क्या होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शीहाओ होता है वो कहने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट है, न जाने ये एल्डर कौन होंगे। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो अपने होश में आ जाते हैं और जितने भी इंटेंट यहाँ पर घूम रहे थे जो कि एंशिएंट इंटेंट थे, यहाँ पर वो एल्डर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उस वास की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें इमॉर्टल सीड के लिए एक नरिशमेंट की तरह काम करना चाहिए ताकि तुम्हारी पावर से वो प्योरिफिकेशन के बिल्कुल परफेक्ट स्टेज तक पहुंच पाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस एंशिएंट वास को पूरी तरीके से बंद कर देता है और कहने लगता है कि जब सही वक्त आएगा उसे हार्वेस्ट करने का, तब मैं भी उसी के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वास में से वो आवाज दोबारा से कहती है कि नहीं, हमें यहाँ से निकालो, हमें जल्द से जल्द इमॉर्टैलिटी हासिल करना है, जिसकी आवाज यहाँ मौजूद सभी लोग सुन सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर वो हेवनली इमॉर्टल सीड भी मौजूद था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो कहने लगता है कि तुम लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो हेवनली सीड है ये ऑलरेडी अपने मास्टर को पहचानता है, फालतू में इसे हासिल करने के जो सुनहरे सपने हैं उन्हें देखना छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि डूगो यून इमीडिएटली उस स्वॉर्ड इंटेंट के सामने घुटनों के बल आकर कहने लगता है कि मैं एंशिएंट रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि गार्डियंस हुआ करते थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ बता सकते हैं। मुझे बताइए कि आखिर एंशिएंट टाइम
में जो मेरी फैमिली थी उसका रोल क्या था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड इंटेंट जाते हुए कहने लगता है कि जो लोग भी मेरी तरह मॉडल वर्ल्ड में आकर फंस चुके हैं उन्हें बस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। सही वक्त आने दो, किस्मत तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे जवाब तक ले जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग वापस से उस एंशिएंट माउंटेन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही जो वो प्रिंसेस वॉर गॉड होती है वो यहाँ पर दोगोयन के गले पर अपनी स्वॉर्ड तान लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें बस अपने स्टूपिड से सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए तुमने हम सब की जान खतरे में डाल दी। कि तभी हम देखते हैं कि जो बैम्बू वॉर गॉड होता है वो कहने लगता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज तुम अपनी तलवार नीचे कर लो और हमारे एल्डर्स को ही इस मैटर को सॉल्व करने दो। जिसके बाद वो लोग दोगोयन को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। कि तभी हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने उसे उसी एल्डर के विजन्स नजर आते हैं। इसी के साथ शीहाओ उसी एल्डर की तरफ देखना शुरू कर देता है और अगले ही पल हम यहाँ पर एक लास्ट कॉर्नर नाम की जगह को देखते हैं, जहाँ पर कि वो हेवनली इमॉर्टल सीड मौजूद थी। यहाँ पर वो वॉइस आगे कहने लगती है कि आखिर ये कौन बंदा है जो कि इतना ज्यादा केपेबल है कि हेवनली इमॉर्टल सीड को ऑब्टेन कर पाए। इसी के साथ हमें वापस से एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोगोयन उनके सामने होता है। यहाँ पर प्रिंसेस वॉर गॉड उस बैम्बू वॉर गॉड से कहती है कि बिना एक सुप्रीम इमॉर्टल सीड के कोई भी टैलेंट बेकार है, क्योंकि उसे ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी। पर जरा देखो, हम में से किसी को भी कोई ढंग का इमॉर्टल सीड अब तक नहीं मिला। कि तभी हम यहाँ पर शीहाओ को देखते हैं, जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कोई और रास्ता, जरूरी थोड़ी है कि हमें कल्टीवेशन के पीक तक पहुंचने के लिए किसी इमॉर्टल सीड की जरूरत पड़े। जिस पर हम देखते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, इसके बिना ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर हम यहाँ पर एल्डर्स को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैंने एक बार एक ऑल्टरनेट पाथ के बारे में सुना है, जिसमें कि तुम्हें अपनी बॉडी को एक फाउंडेशन के तौर पर यूज करना होता है, जो कि हमारे वन ऑफ द 8 ग्रेट एल्डर्स में से एक को पता है। तो तुम्हें जाकर उनसे इस बारे में राय लेनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।